दोस्तों, आज की कहानी का नाम है मोहन और साधु का मंत्र। एक समय की बात है, एक गांव में एक मोहन नाम का किसान रहता था, जो कि प्रतिदिन अपने खेतों में काम किया करता था। लेकिन उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि उसके पास जमीन भी कम थी और उतनी उपजाऊ जमीन भी नहीं थी, जिसकी वजह से वह आए दिन भूखे ही सो जाया करता था। अपने परिवार के साथ एक दिन जब वह अपने घर से काम करने के लिए निकल रहा था, तभी उसे एक साधु महात्मा मिले। उन्होंने उससे कहा कि वह बहुत ही भूखे हैं, अगर थोड़ा बहुत भोजन मिल जाए तो उनकी भूख शांत हो सकती है। अतः मोहन ने अपने दोपहर के खाने का हिस्सा उस साधु महात्मा को दे दिया। साधु महात्मा खाना खाने के बाद बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी गरीबी को देखते हुए एक मंत्र दिया। उन्होंने उसे बताया कि इस मंत्र की तुम जितनी बार जाप करोगे उतने सोने के सिक्के तुम्हें मिलेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जितनी बार इस मंत्र का जाप तुम अपने लिए करोगे उतनी ही बार तुम्हें इस मंत्र का जाप दूसरों के लिए भी करना पड़ेगा, वह भी 24 घंटे के अंदर में, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मोहन इस बात को सुन करके थोड़ा डरा, लेकिन अंदर ही अंदर खुश भी था। उसके बाद साधु महात्मा वहां से चले गए। अगले ही दिन मोहन ने उस मंत्र का जाप किया और उसको 10 सोने के सिक्के मिल गए और साथ ही साथ उसने दूसरों के लिए भी 10 जाप कर दिए, जिससे कि 10 सोने के सिक्के और मिले और वह उसने गरीबों में दान कर दिया। अब इस प्रकार से वह प्रतिदिन करने लगा। एक दिन उसके मन में लालच आया और उसने सोचा कि क्यों ना मैं आज बहुत सारा मंत्र का जाप करके बहुत सारे सोने के सिक्के इकट्ठा कर लूं और साथ ही साथ दूसरों के लिए भी, इससे मुझे रोज रोज इस मंत्र का जाप ना करना पड़े। ऐसा सोचकर वह मंत्र का जाप अपने लिए करने लगा और सोने के सिक्के उसके पास ऊपर से गिरने लगे। ऐसा करते करते वह इतना लालची हो गया सोने के सिक्कों को देख करके कि उसे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और उसने देखा कि लगभग 20 घंटे बीत चुके हैं। जब उसे इस बात का अनुभव हुआ तो वह बहुत ही उदास हो गया, क्योंकि अब 20 घंटे उसे गरीबों के लिए भी करने पड़ेंगे, लेकिन वह एक दिन में 12 घंटे अपने लिए और 12 घंटे दूसरों के लिए ही कर सकता था। लेकिन जब वह पहले से ही 20 घंटे अपने लिए कर चुका है तो दूसरों के लिए 4 घंटे ही बचे हैं, अतः उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को सोच करके वह जोर जोर से रोने लगा, लेकिन अब क्या हो सकता था, क्योंकि समय तो निकल चुका था और इस तरह से उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम संतुलन को बनाए रखें तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लालच की वजह से हम संतुलन को बना नहीं पाते हैं और अपने बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते नाते सब टूट जाते हैं और अंत में जाकर के हम अकेले पड़ जाते हैं। अतः हमें लालच को छोड़ करके दूसरों के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।